तो भाई हमने देख लिया है बिग बॉस का न्यू एपिसोड और फाइनली जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं और बिग बॉस ने भी पेस पकड़नी स्टार्ट कर दी है। हालांकि बिग बॉस ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि मैं इतने एवरेज करेक्टर्स या कंटेस्टेंट्स लेके आऊँगा कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं बने, लेकिन स्टिल एक करेक्टर जो पहले दिन से शाइन हो रहा था वो आज भी शाइन हो रहा है, जिसका नाम है विवियान। और प्रोडक्शन मैंने सही नाम लिया है, जी हाँ, फाइनली हम विवियान का नाम सही से प्रोनाउंस करने लग गए हैं। अच्छा, काफ़ी कुछ हुआ आज थी नॉमिनेशन। चाहत का असली चेहरा, असली नकाब वो उतारा गया है, जो कि मैंने पहले दिन ही पकड़ लिया था कि ये फेक तरीन औरत है। और विवियान ने क्या उम्दा तरीके से उसको एक्सपोज किया है। सब बोल रहे थे कि ये 2 फेस है, उसने बोला नहीं ये 5 फेस है। एक फेस इसका अपना है, फिर उसके ऊपर मेकअप है और फिर उसके ऊपर 3 चेहरे हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट उसने इसको जज किया है इस औरत को। देन उसके बाद फड्डे हुए बहुत सारे। सारा का फड्डा हुआ, सारा का फड्डा खाने के पीछे हुआ सभी के साथ, ठीक है। उसमें जो थी चाहत का भी क्या कहते हैं हिस्सा था थोड़ा सा उस लड़ाई में। देन उसके बाद गुणरतन साहब ने अपना नंबर वो खुले में वो पहले विवियान को भी देने लगे थे। उसने बोला नहीं नहीं भाईजान नंबर नहीं दे मुझे, प्लीज़ नंबर नहीं, जूते का नंबर मांगो, जूते का। लेकिन बाद में गुणरतन साहब ने जाके बोला हेमा नंबर लिख लो हमारा। तो उसके बाद भी एटीट्यूड ही नहीं मान है बंदे का। हमें बड़े फ़ोन आते हैं, कराची से हमें आया है थ्रेट, ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है। नॉमिनेशन हुई है जैसे कि मैंने बताया, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद और फड्डे दो तीन फड्डे हुए हैं ना। हाँ वो रजत दल्ले का भी फड्डा चल रहा है ना उसके साथ। अविनाश नहीं, अविनाश ही है, अविनाश ही है, ठीक है। कल रात वाला ही जो फड्डा कंटिन्यू चल रहा था सोने वाला, ठीक है। जो क्या यार चाहत क्या चीज़ है ये। बिग बॉस मुझे वॉशरूम जाना है, बिग बॉस, बिग बॉस मुझे वॉशरूम जाना है, बिग बॉस नेचुरल चीज़ कैसे रोकूं मैं, बिग बॉस। उसके बाद करण और विवियान उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो उसको कहते आजा तुझे वॉशरूम लेके चले, तो फुल ऐसे डेली सोप की तरह चल के जा रही है। हाँ, अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है यार, सुसु आ रहा है, ठीक है। अगर कुछ और भी आ रहा है तो क्या ये बिहेवियर है, सही है। तो विवियान के तो टारगेट पे आ गई हुई है ये चाहत, और ऑलमोस्ट बाकी लोगों के टारगेट पे भी आ चुकी हुई है। अच्छा, अब चाहत का और सारा का फड्डा, ठीक है। सारा का फड्डा था खाने के पीछे कि कुछ लोगों ने ज़्यादा खाना ले लिया है। अब विवियान ने अगर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लिया था तो उसने बोला कि मुझसे ले लो खाना। विवियान माशाल्लाह बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, वो ना खाने के पीछे बोर होता है, वो कहता है ले लो, वो अपना खाना भी छोड़ देता है। हम पहले दिन से ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। काफ़ी हद तक उसमें हमें शुक्ला की वाइब आती है, लेकिन शुक्ला अपना खाना वाना तक नहीं छोड़ता था, लेकिन ये बंदा अपना खाना तक भी छोड़ देता है। तो ये मुझे शुक्ला से ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी लग रहा है। बाकी शुक्ला साहब तो इस दुनिया में नहीं रह चुके, लेकिन काफ़ी हद तक ये बंदा ना उनकी वाइब को कैच करता है, ठीक है। अब खैर सारा का फड्डा था पहले खाने के पीछे, जिसमें शहजादा भी इंक्लूड हो गया। शहजादा भी हर चीज़ में इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद लड़ाई फैलती रही। तो अब सारा की जब फड्डा चल रहा है ना, तो जो चाहत है वो पास खड़ी थी, तो सारा उस पर फट गई, ठीक है। अब चाहत तो है ही, ठीक है, चाहत तो बुरी है, लेकिन मुझे आज के एपिसोड मुझे 2-3 दिन से फील आ रहा था कि सारा भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, और वो आज क्लियर हो गया। और उसके शौहर भी कोई इतने कोई ख़ास अच्छे बंदे नहीं हैं। हालांकि बंदा क्लियर बोलता है कि मैं माइंड ट्रेनर हूँ, मैं ये हूँ, कुछ नहीं है। डिग्री है फाड़ के फेंक दे, जला दे, बत्ती बना ले उसकी, और फिर आगे पता है क्या लाइन होती है। फारेग है इसकी डिग्री। बंदा बेगम उसकी इतनी एक वो फसादी औरत है, हर चीज़ में फड्डे लड़ाइयाँ झगड़े शुरू करके बैठ जाती है। वही कहते हैं ना दूर के ढोल ही सुहाने होते हैं। मुझे ये क्यूट लगती थी ये औरत जब मैंने बचपन में इसकी मूवी देखी थी, वो टोटल धमाल नहीं, टोटल स्यापा, इस टाइप की कोई थी मूवी आई। उसमें बड़ी क्यूट लग रही थी मुझे औरत, लेकिन अब जब वो अपना मुंह खोलती है तो पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ना एक
कनिंग पर्सनैलिटी है, और आगे से उसका बंदा जो है वो जाके उसकी साइडें ले रहा होता है, हर किसी का फड्डे ले रहा होता है। अब अगर आप माइंड ट्रेनर भी हो, ठीक है, आपने एक अक्लमंदी के साथ एक औरत के साथ शादी कर ली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब उसके भी आप पे हर किसी से लड़ने निकल जाओ। उसकी लड़ाई होती है, वो हर जगह उसके पीछे लड़ने निकल जाता है। सही है। तो 3-4 बंदे जो भी मेरे टारगेट पे आए हुए हैं ना, एक तो हेमा है, ठीक है। अब हेमा के ड्रामे नहीं खत्म होते, वो ओवर एक्टिंग की दुकान वो भी है, ठीक है। सिंपैथी वोट लेने के लिए जेल में आ गई, बाद में अब उस पर ड्रामे करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है, फिर नंबर ले रही है, फिर नंबर पे डांट पड़ी, फिर उसके बाद एंड में जब नॉमिनेशन भी हो रही थी तो उसका नाम ले लिया अविनाश ने, तो मुझे खड़े हो जाना चाहिए था, थैंक यू। ओवर एक्टिंग की दुकान है ये भी। अच्छा, तो अभी मुझे जो लोग नापसंद आ रहे हैं ना, उसमें है चाहत, उसमें है सारा, उसमें है सारा के शौहर, ठीक है, उसमें है हेमा, उसमें है रजत दला साहब, ठीक है। ये 5 बंदे जो कि मेरी नेगेटिव साइड में आ चुके हुए हैं। देन अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो सीज़न शुरू होने पे करणवीर मेरी नेगेटिव साइड पे था, लेकिन उसका बिहेवियर मुझे समझ लग रहा है, वो मतलब सही बात ही बोल रहा होता है। ठीक है, अगर पिछले शो में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी के राइट बने हुए थे, हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वो बने हुए थे, शो जीतना था, वो जीत गए शो। लेकिन इस शो में अब मैं, क्योंकि वो मैंने शो देखा नहीं था, लेकिन मैंने क्लिप्स देखी थी, तो वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे थे किसी और आसिम रियाज के लिए। लेकिन इस शो में मुझे काफ़ी ऑनेस्ट बंदा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, हेट ये एक दूसरे के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर लेके चल रहे हैं, जैसे इनका और करण का और अविनाश का इशू चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब अविनाश जो है वो भी पर्सनैलिटी मुझे समझ लग रही है। अब अविनाश को नॉमिनेट करने के लिए आफरीन खान साहब उठ गए थे कि ये बहुत ये है वो है। मुझे तो आफरीन खान से ये एटीट्यूड वाली वाइब आ रही होती है। सही है। अच्छा, खैर, नंबर के ऊपर डांट पड़ी जब गुणरत्न साहब को, तो विवियान बाहर करण को बता रहा था कि मेरे साथ ये होने वाला था, लेकिन अब अंदर हो गया। सही है। अब और क्या हुआ है, और बेचारी जूनियर आलिया भट्ट नॉमिनेट हो गई है, मुझे लग रहा है निकल भी जाएगी वो बेचारी, क्योंकि वो इतनी फेमस पर्सनैलिटी नहीं है और इतना कंटेंट भी नहीं दे रही है, वो गुमनाम सी है शो में। गुमनाम तो चेहरे बहुत सारे हैं इस भीड़ में, लेकिन वो ज़्यादा गुमनाम है। नॉमिनेट करते टाइम सबसे पहले चाहत नॉमिनेट हुई है, उसके बाद मेरे ख्याल से करण नॉमिनेट हुआ है, देन गुणरत्न साहब नॉमिनेट हुए हैं, फिर उसके बाद मुस्कान नॉमिनेट हुई है, अविनाश नॉमिनेट हुआ है, ठीक है। अब वो बड़ा मज़ा आया मुझे जब विवियान को नॉमिनेट करने के लिए चाहत ने बड़े कैंपेन सी चलाई, लेकिन उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि अविनाश नेगेटिव दिख रहा होगा लोगों को, लेकिन मुझे वो पॉजिटिव दिखा, जो वो अपने पॉइंट दे रहा था वो बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट दे रहा था। और उसके बाद जिस तरह रजत दल्ले साहब के डर की वजह से किसी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि वो बदतमीजी, अब देखो इन्होंने वो आफरीन खान साहब बोल रहे थे कि बहुत एटीट्यूड है अविनाश के अंदर, तो शायद आफरीन साहब आपने वो वाली कन्वर्सेशन नहीं देखी जिसमें जो रजत दल्ला साहब हैं वो तजिंदर साहब को कह रहे थे कि भूत बना दूंगा तेरा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, डरना मत, मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ। तो वो अपनी जब ताकत के मुजाहरे कर रहे होते हैं, और ये 28 साल का लगता है कहीं से, ये मैं इसको क्या बोलूँ, उम्र छोटी लिखवाने वाला ये ऊद बिलाव टाइप का जो बंदा है, जिम करने के चक्कर में स्टीरॉयड लगा लगा के अदरक हुआ पड़ा है, हर जगह से मसल फटके बाहर आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये 28 साल का बोल रहा है, मेरे से भी छोटा है ये। अब मैं क्या बोलूँ इसको तो मैं हक से बोल सकता हूँ। मुझे लग रहा था कुछ 40-50 साल का बुढ़ा बुजुर्ग है, उस टाइम में स्टीरॉयड लगा भी लिया तो फ़ायदा नहीं कोई भी, तो इसने कहा मैं लगा लेता हूँ, लेकिन मुझसे भी छोटी उम्र का ये सपोजिवली, जो कि मुझे लगता नहीं है, ठीक है
लेकिन मैं तो टिकटॉकर की नस्ल का हूँ, मुझे दिखाना है कि मेरी उम्र नहीं बढ़ती। एक तो मुझे समझ नहीं लगती ये लोग जो एक टाइम में टिकटॉक चलाते थे, इनकी उम्रें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये सब वहीं के वहीं रुके हुए हैं। सही है। खैर हाँ, तो अब अविनाश ने रजत दले को नॉमिनेट किया तो कोई भी उसके लिए नहीं खड़ा हुआ उसको नॉमिनेट करने के लिए, लेकिन जब रजत ने अविनाश को किया तो सब साथ खड़े हो गए, 3-4 लोग, और अविनाश नॉमिनेट हो गया। अविनाश ने करण के लिए बहुत एक्यूरेट पॉइंट दिया, करण ने भी सही पॉइंट दिए, करण ने जिनको नॉमिनेट किया। शहजादे को अविनाश ने बड़ा एक्यूरेट पॉइंट दिया। हेमा को मैं चाह रहा था हेमा नॉमिनेट हो जाती, पर हेमा नॉमिनेट नहीं हुई। अब उस तरह अब बिग बॉस ने जैसे बोला ना कि मुझे पता है कौन कौन नॉमिनेट होने वाला है, लेकिन देखते हैं कि आप लोग क्या करते हैं। लेकिन जब नॉमिनेशन कंप्लीट होगी तो बिग बॉस ने डांटा भी कि पीठ पीछे जो लोग बोर होते हैं ना, अभी उन्होंने नहीं बोला, उनमें थी सारा। अच्छी बनने के चक्कर में सारा ने हेमा को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन हालांकि मुझे जो वाइब आती थी सारा का करना बनता था हेमा को नॉमिनेट। देन सारा, और सारा तो बहुत मीठी बन गई थी नॉमिनेशन के टाइम, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। और खाना वाना इन्होंने कहीं देच की फंसा ली थी। और शिल्पा जी, हाँ जो लड़ाई हुई थी ना, शिल्पा भी उसमें थी उस लड़ाई में, लेकिन शिल्पा का स्टैंड मुझे समझ लग रहा था कि जो जिम करते हैं उनको फीड ज़्यादा चाहिए होती है, जो भी है ये भी है, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि विवियान और करण की दोस्ती नहीं है, लेकिन ये लोग इकट्ठे पूरे एपिसोड में हमें एक्सरसाइज करते दिखे हैं, तो मे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो पहले से इनकी, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुकी हुई है, सोल्व होती दिख रही है हमें। देन उसके बाद क्या नाम है यार उसका, नायरा 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 नॉमिनेट करने के लिए मुस्कान के लिए ही खड़ी हुई जा रही थी। पहले बारी जा रही थी क्या नाम है उसकी, चाहत की, उसमें भी नायरा के लिए खड़ी हो गई। तो एक तो ये बेवकूफ़ मैं समझ गया, और बिग बॉस ने बोल भी दिया कि ये कोई दूसरा शो नहीं है, ये आप दूसरे शो में आ चुकी हुई हैं, तो इनको रिमाइंडर दिए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक लड़की ने क्लियर भी किया था उनके लिए, उसको समझा रही थी, रजत दल्ले को भी एक लड़की समझा रही थी कि आप भी कितने रूड होते हो। अब ये वाकई ये बंदा बहुत रूड होता है सबको, लेकिन दिख रहा है विशाल का बोल रहा हूँ, सॉरी, अविनाश का रूड होना दिख रहा है सबको, लेकिन ये जिस तरह बिहेव कर रहा होता है वो दिख नहीं रहा किसी को। खैर, वी डोंट गिव अ शिट टिकटॉकर्स। ये मैं बताता हूँ इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में ना एक टिकटॉक का दौर था, बहुत सारे लोग फेमस हुए उसके ऊपर, फिर एकदम से टिकटॉक हो गया बैन, तो वो जो टिकटॉकर्स थे वो सारे आ गए यूट्यूब पे, लेकिन उनकी जहनीत जो थी ना वो टिकटॉकर वाली ही रह गई। तो ये टिकटॉकर यानी कि भैंस बुद्धि जो लोग हैं ना, ये वो है, ठीक है। और आज के एपिसोड में भी 2-3 बार इसने मिसबिहेव किया है करण के साथ, तो मुझे करण सही लग रहा, अविनाश मुझे सही लग रहा था, मुझे ये बंदा सही नहीं लग रहा था, जिस तरह चीख रहा था, उसको धमकियां लगा रहा था। और अविनाश ज़बरदस्त डील किया तूने, और धमकियों वालों की तो आँख, ठीक है। देन उसके बाद और क्या हुआ पूरे एपिसोड में, नॉमिनेशन हुई आर्चरी वाला, उसमें पूरा सीन था। नॉमिनेशन की प्रक्रिया कोई इतनी मज़े की नहीं थी, लेकिन अच्छा टास्क था। नॉमिनेशन हुई है, उसके बाद हाँ यही एपिसोड था। थोड़ी सी अगर अब हाइलाइट्स पे बात कर ली जाए विवियान के लिए, तो विवियान जो है वो मुझे बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी लग रही है और शाइन कर रहा है। आज एक जगह पे थोड़ा सा गलत मुझे फील हुआ जब उसने पहली तू कर दिया चाहत के लिए, लेकिन चाहत पूरे एपिसोड से उसको तंग कर रही थी, लेकिन हाँ मुझे पता है कि अपनी तरफ से पहले तू तड़ाक करने पे वो गलत है, और उसको खुद भी रियलाइज हो गया था, इसलिए फौरन चुप करके वो बैठ गया। अगर वो उस टाइम गलत नहीं होता ना, मैं जितना ऑब्जर्व करता हूँ ना लोगों को, अगर वो उस टाइम गलत नहीं होता ना और उसने पहले तू किया होता तो विवियान चुप नहीं होता कभी, लेकिन विवियान को रियलाइज हो गया कि मैंने पहले तू कर दी है, तो वो चुप करके खामोशी के साथ बैठ गया और फिर अच्छे मूड में रहा। क्योंकि देखो इंसान वो है जो अपने आप को रियलिटी चेक खुद दे सके, अपनी गलतियों को खुद पकड़ सके, और वही इंसान उन पर फिर काम करके अपने आप को बेहतर करता है। तो मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं विवियान के ऊपर, मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी है कि कुछ न्यूज़ वगैरह मुझे मिली हुई है, क्या वो सही है क्या वो नहीं सही है।
देन उसके बाद डोंकी के लिए गाना गा रहे थे चुम थी, क्या नाम है, अलाइस, नहीं नाइला नहीं थी, नाइस, एलियास, लास्ट वाली जो थी एलियास नाम है ना उसका, अलाइस थी और सारा थी। ये डोंकी के लिए गाना गा रही थी, क्यूट गाना था। अच्छा एलियास, क्या नाम है, अलाइस को भी थोड़ा सा बात कर लें तो उसकी जजमेंट भी मैंने नोटिस किया कि अलाइस की कोई जजमेंट नहीं है और वो कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। उसको लोगों को बिहेवियर और लोगों की चीज़ें समझने में कोई बहुत खासा मसला होता है, और उसकी फ्रेंड भी उसी टाइप की बनी हुई है। वो उसकी फ्रेंड कौन है, एलियास की फ्रेंड है, यहाँ तो न्यायरा के साथ भी बैठी होती है वो, देन उसके बाद वो ईशा के साथ भी बैठी होती है, और ये सारी ही ना वो मंद बुद्धि टाइप लड़कियां हैं। मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा श्रुतिका का, कि उसने नॉमिनेशन के दौरान भी अपना बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बोला हेमा के लिए, और वो अपना पॉइंट रखती है। अब उसके और विवियान के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन मुझे लगता है वो क्लियर हो जाएगी। वो मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ उसके बिहेवियर की वजह से, क्योंकि कुछ लोगों को ना, मैं आपको बताता हूँ, वो एक सिनेरियो में रहते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि दूसरी जगह पे जो उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल होता है ना, वो कई दफ़ा लोगों को रास नहीं आती है। तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता जब वो एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं ना, तो उनको समझ लग जाती है कि क्या बिहेवियर है। ठीक है, क्या नाम था, एलियास, अलाइस, यार मैं रोज ही मेरा कोई ना कोई नाम फंस जाता है। लाइस। अब लाइस जो है वो उसको वो कन्वर्सेशन करी थी सारा के साथ, अब उसमें भी हाँ से हाँ मिलाई जा रही थी, तो लाइस जो है ना वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाती है, समझ लगी। तो ये टॉप 2 वाली पर्सनैलिटी नहीं है, तो ये तो फारिग हो गई है। बिग बॉस ने बोला तो 2 टॉप 2 मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें से एक पर्सनैलिटी तो शाइन कर रही है विवियान, लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी वो लोगों के बिहेवियर्स और लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर दब रही है, तो वो अब टॉप 2 से निकलती दिख रही है मुझे। एक बंदा तो आ गया टॉप 2 में, अब दूसरा बंदा अगर मुझे लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि करण वीर हो सकता है दूसरा। करण वीर और विवियान टॉप 2 मुझे दिखने लग गए हैं, और उसके बाद विवियान जीत जाएगा। लेकिन करणवीर, अब देखो मैं शो को शो के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करता हूँ। अब शो जब शुरू हुआ था, मैंने सबसे पहले बोला था कि मुझे ये बंदा नहीं पसंद, लेकिन शो में वो अपनी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो मुझे जेन्युइन लग रही है। ठीक है, इसी तरह तेजिंदर साहब के बारे में भी कुछ चीज़ें मुझे पता चली जो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन मुझे शो में बंदा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों उसके बारे में बोलूँ। जेल से निकलते जो उसने जफियाँ मारी हैं सबको, ज़बरदस्त। तो हाँ, ये था हमारा ओवरऑल एपिसोड, मेरे ख्याल से 4 है आज, 4 का रिव्यू ऑफ बिग बॉस OTT सीजन 18। मुस्कान मुझे जाती दिख रही हैं, विवियान मुझे जीते हुए दिख रहे हैं अभी। आप लोग मुझे कमेंट्स बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बाजी मारेगा। इन सब बातों के साथ हम आपको कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ, और अगर आपको वो रिव्यू देखना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब।